रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 2 नवंबर 2023 का दिन है। नाजरीन, मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। दरियाओं के हवाले से रात को अपडेट कर दिया था और आज सेकंड टाइम अपडेट करूँगा। उसमें मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर क्या सूरत हाल है। बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते हैं, जो माहीगीरी करते हैं, मछली पकड़ते हैं, या जिनके पत्तन होते हैं, कश्तियाँ, बेड़ियाँ, बहरहाल या पानी वहाँ से खींच कर अपनी खेतों को लगाते हैं नदी नालों से। तो बहरहाल वो डिटेल में आपको सेकंड टाइम बताऊंगा। अब मैं जबकि गंदम के हवाले से आपको बताता हूँ और साथ मौसम के हवाले से कि जो गंदम है, कल मैं एक दोस्त के पास गया हुआ था, जो एक डीलर हैं, मतलब एक ट्रेडर हैं उनके पास, और खाद का रेट भी पूछना था और साथ गंदम की जो रिकमेंडेशन है कि कौन से वाला बीज जो मार्केट में नया आया है तो उसको काश्त करें। तो ये सारी डिटेल मैंने पूछी है उनसे, क्योंकि गुज़श्ता बरस हमने अकबर काश्त किया था तो वो 40 मन के हिसाब से निकला था। दरिया का जो बेट का कच्चा इलाका है वहां पर थोड़े एवरेज निकलती तो है, लेकिन उसकी औसत एवरेज कम ही रहती है। और बाज़ औक़ात जो सिर्फ जमीन पक्की मट्टी होती है, वहां पर 60 मन तक भी, 55-60 मन तक पर एकड़ या फी एकड़ के हिसाब से गंदम निकली थी। अब जबकि उन्होंने 3-4 वैरायटीज मुझे बताई हैं और खाद का रेट भी वो 13,500 रुपए फी बैग के हिसाब से हो चुका है, और इसमें मजीद शायद इजाफा हो जाए, मतलब 13,000 या इससे थोड़ा कम बेश ही रहेगा, वो कह रहे थे। अब कल का जो रेट था वो 13,500 था, जो डीएपी का, सोना डीएपी का। अब जो उन्होंने मुख्तलिफ वैरायटीज बताई हैं, जिसमें उन्होंने दिलकश बताया कि दिलकश जो बीज है गंदम का, बड़ा जबरदस्त बीज है, और वो 50 केजी वो कह रहे थे कि 7500 से 7700 तक उसका रेट है। और वो बता रहे थे कि पिछले साल उन्होंने जो दिलकश काश्त किया था, जिसमें उनकी जो जाती जमीन थी वहां से पर एकड़ के हिसाब से 58 मन निकला था, यानी 2 मन कम 60 मन पर एकड़। तो ये बहुत बड़ी एवरेज है। इसी तरह फिर उन्होंने एक और काश्तकार को बीज जो लगवाया था, ये वाला रिकमेंड किया था दिलकश गुज़श्ता साल, तो उनका भी जो है वो तकरीबन 60 मन पर एकड़ पे उनकी एवरेज आई थी। तो अब उन्होंने कहा कि आप, मुझे वो कह रहे थे कि आप दिलकश ही कर मतलब लगा लें इसको, अच्छा बीज है गंदम का, और ये 55 से 60 मन तक आपका निकल सकता है। चूंकि हमारा जो बेट का रकबा है उसमें बाजू का कुछ जगहों पे बिल्कुल खालिश मिट्टी है, और कुछ जगहों पे मिट्टी और रेत का जो मिक्सचर है, उसको मेरा या आप मिक्स जमीन कहते हैं, तो उसमें मतलब उन्होंने कहा कि ये अच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि अकबर जो है वो 2018 की वैरायटी है और वो भी मतलब अच्छा निकल रहा है, लेकिन वो अब की बार वो कहते हैं वो भी काश्त कर लें। फिर उन्होंने कहा जी अरूज 50 केजी है, वो भी 8,000 के करीब उसका रेट भी उन्होंने बताया, और कहा कि ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये तमाम पंजाब सीड का, साइम सीड्स का मुख्तलिफ जो डीलर्स हैं उनका बीज अवेलेबल है। इसी तरह फिर उन्होंने गाजी का भी कहा, जो एक तारा कंपनी है, उनका बीज है, तो उस पर उसका भी रेट 8,000 कमोबेश उन्होंने बताया। तो ये 4-5 वैरायटीज उन्होंने बताई, जिसमें ज्यादा उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप दिलकश या फिर अरूज काश्त कर लें। अब जो दिलकश का मैंने कहा कि इसका खुला, उनके पास बैग्स तो पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा खुला मुझे दिखाओ। उन्होंने दिखाया, दाना छोटा था। मतलब मैंने कहा यार ये तो मुझे अजीब अजीब लग रहा है बीज। उन्होंने कहा जी नहीं, यही बीज है और अच्छा है। और इसी तरह पिछली दफा भी खुला हमारे पास सैंपल आया था और हमने भी यही बात की थी कि मतलब इस तरह का। तो उन्होंने कहा इसकी फिर एवरेज बहुत ज्यादा निकलती है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो एक पौधा होता है ना, उससे बहुत ज्यादा पौधे निकलते हैं, तो वो एक बूटा आप उसे कह लें कि पत्नी, एक गुत्था कह लें कि वो बनाता है इस तरह से। तो फिर उन्होंने कहा कि जो अभी जो सीजन है कि अभी रोनी आप मतलब उसकी कर लें, और कुछ लोग कर भी चुके हैं और ड्रिल भी हो रही। कल इधर हमारे मकामी जगह पर जो है वो गंदम काश्त की जा रही थी ड्रिल में। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक और भी बात बताता चलूं कि जो डीएपी वो कह रहे थे कि मतलब 1 एकड़ में आप 1 डीएपी डालें और बाद में यूरिया 2 दे देंगे, और उसमें और भी कुछ और चीजें, वो जो डीलर होते हैं उनकी अपनी एक दुकानदारी होती है, इस तरह से वो बता रहे थे। और कहीं वो बता रहे थे कि 1.5 बोरी डीएपी 1 एकड़ में डाल दें, फिर 2 का भी उन्होंने रिकमेंड किया। अब वो मुख्तलिफ जमीनों की नौयत होती है कि सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर जमीन कैसी है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के जमीन का भी फर्क है, और जो दरियाओं के इलाकों में जमीन होती है उसका भी फर्क होता है। तो मतलब वो जमीन के हिसाब से ड्रिल करना भी होता है। अब देखिए, गुज़श्ता साल मैंने ड्रिल की थी गंदम की, तो उसमें कच्ची जमीन थी, रेत और मट्टी मिक्स थी। तो वो ऐसा हुआ, हमसे गलती हो गई कि वो थोड़ी सी जो ड्रिल करनी थी उसमें थोड़ी गहरी हो गई शायद, इस वजह से फिर ऊपर से मट्टी ज्यादा आ गई। वो एक आप समझ लेना कि वो रेत और मिक्स थी, वो जब ड्रिल होती गई तो वो ऊपर जगह भरती गई, तो उसके बाद फिर उसकी जर्मिनेशन बहुत कम हुई।
मतलब वो कम हुई, उसकी एवरेज भी कम हुई वहां पर। तो अब हम सोच रहे हैं जो कच्ची जमीन है ना वहां पर हम छट्टा करेंगे, और जो पक्की जमीन है मतलब खालिस मट्टी है उसमें ड्रिल कर दी जाए, तो वो मट्टी जो होती है जो बाहर निकलती है थोड़ी थोड़ी ऊपर डलती है उसकी, उसके ऊपर तो मतलब वहां से जो पौधा है या जो बीज का उगाव है जर्मिनेशन वो अच्छी होती है। बाकी ये प्योरिफिकेशन बीज की थी, और इस हवाले से आप भी देख लें कि आपकी जमीन कैसी है, और इस तरह से आप उसको मतलब रिकमेंड जो मैंने बताई है आपको, आप रिकमेंड तो मैं नहीं कर रहा, आप बेहतर मुझसे समझते हैं, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैं आप तक पहुंचा दी। अगर ये बीज आपके लिए अच्छे हैं तो आप इनको काश्त कर लें। और गुज़श्ता बरस बहुत ज्यादा जो है गंदम का जो एवरेज निकली थी, उसकी वजह यह थी कि जनवरी फरवरी या मार्च में कोई बारिश नहीं आई थी। जब बारिश आती है या ठंड पड़ती है या कोई इस तरह का कोई माहौल होता है तो उसमें ना उसकी जो वो कहते हैं कि एवरेज कम हो जाती है। जब बादल गरजते हैं, बारिश बरसती है, तो बहरहाल इस तरह का कोई सीन था। तो गुज़श्ता बरस जो है ना 50 55 60 पर एकड़ के हिसाब से गंदम निकली, बहुत ज्यादा एवरेज हुई थी। और अब की बार भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसा ही करेगा। और मौसम के हवाले से यही खबर कि देखें मौसम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के चंद एक मकामात बारिश की पेशगोई की जा रही है, लेकिन अमूमन बहुत सारे इलाकों में, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, और अगले 2-3 रोज तक खुश्क रहेगा। उसके बाद जो